स्टेटहुड वापस लाने की कोशिश होगी। हर एक चीज़ जो 5 अगस्त 2019 से में छीनी गई, उस हर एक चीज़ को वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत आ रही है? हम क्या चाहेंगे कि बम गिरे हमारे घरों पर? कौन चाहेगा कि आपके घरों पर बम गिरे? लेकिन एक बार कहा उन्होंने, 2 बार उनके साथ अलायंस किया। पहले मुफ्ती साहब ने, लेट मुफ्ती साहब ने, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब चल बसे उसके बाद महबूबा जी ने फिर से उन्हीं के साथ अलायंस किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल्ली गडियाल में आपका खैर मकदम। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है एनसी की स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह। तो आइए जानते हैं इनसे एनसी के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जो पहला ही क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज जो है लास्ट डे है कैंपेनिंग का, रैलीज़ वगैरह के, तो आपको क्या लग रहा है एनसी कितनी तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने लोगों का जोशो खरोश देखा, जो हमने लोगों की पार्टिसिपेशन देखी इस इलेक्शन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि जो लोगों का भरोसा है वो हम में ही दिखाएंगे वो। और जिस तरह कैंपेनिंग चली और जिस तरह पार्टिसिपेशन दिखी लोगों की, तो मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ पार्टिसिपेशन रही इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें हम पार्टिसिपेशन और रैलीज़ की, हाल फ़िलहाल में जो रैली हुई थी पालपोरा में, ईदगाह पालपोरा, वहाँ पे जो है बहुत मसला बन गया था, क्योंकि वहाँ जो है वो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे डांसिंग वीडियोस या जो सिंगिंग वीडियोस है। उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने, जो वहाँ के कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज है, उन्होंने जो है माफ़ी उसमें पब्लिकली मांगी। अपॉलॉजी जो है वो हर जगह है, वो भी वायरल है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई गलती उनसे हो गई और बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी, हम सब इंसान हैं, तो इसलिए मतलब गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने माफ़ी मांगी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो खुद भी उस डिसीजन से खुश नहीं थे जो किसी ने उनके रैली में किसी को बुलाया या जो भी था। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर ये जो मैटर है वो सेटल हो गया था। बात करें हम बीजेपी के हवाले से, तो बीजेपी ने एक बयान दिया था जिनमें उन्होंने बताया कि जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के। तो उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी वाले ये इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो यही मजहबी सियासत, लड़वाओ एक दूसरे को, इधर उधर के बयान दो, क्योंकि उनका इलेक्शन चल रहा है इस वक्त मुल्क भर में, तो हमें कहीं ना कहीं विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना जो है वोट उनको लगता है कि इसी तरह हासिल करेंगे हम लोगों के ख़िलाफ़ कीचड़ उछालने से। लेकिन पाकिस्तान जो है, वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो बदल सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हम तो इस बात के सबसे बड़े सपोर्टर हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो दोस्ती बनी रहे, क्योंकि हम जो हैं इन दोनों मुल्कों के बीच में रहते हैं, हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं। तो हम थोड़ी चाहेंगे कि दोनों मुल्क आपस में लड़ें, क्योंकि हम इमीडिएट फिर सफ़र करते हैं, इमीडिएट सफ़रर्स बन जाते हैं। तो इसलिए हम तो हमेशा चाहेंगे कि दोनों मुल्कों में जो है आपस में दोस्ती बनी रहे। तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत आ रही है? हम क्या चाहेंगे कि बम गिरे हमारे घरों पर? कौन चाहेगा कि आपके घरों पर बम गिरे? हम तो ऑब्वियसली चाहेंगे ना कि दोनों मुल्क ठीक रहे, ताकि जो हम बीच में रहते हैं लोग, हम भी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो फिर बीजेपी के ये ऐसे बयानबाजी करना, ये खैर उनकी आदत है, तो क्या बोलें, उनकी सियासत हम सबको पता है क्या है। बात करें हम पीडीपी की, तो उनका ये कहना है कि एनसी के साथ वो अलाइंस बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो डिले करते आ गए, फिर उनको जो है मजबूरन बीजेपी के साथ अलाइंस बनानी पड़ी। क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कब की बात है? आप 2014 की बात कर रहे हैं? उन्होंने जब जो वहीदुर्रहमान पारा साहब है, उन्होंने बोला हम हमेशा से तैयार थे एनसी के साथ अलाइंस बनाने की, लेकिन 14 में तो हमने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ़र की, उन्होंने ली नहीं। हमने कहा आप बीजेपी को दूर रखिए और हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ़र कर रहे हैं ताकि आप अपनी हुकूमत बना सके। हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमें कोई बेनिफिट चाहिए आपकी गवर्नमेंट से, मगर आप अपना नंबर बराबर बनाइए हुकूमत का। लेकिन एक बार कहा उन्होंने, 2 बार उनके साथ अलायंस किया। पहले मुफ्ती साहब ने, लेट मुफ्ती साहब ने, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब चल बसे उसके बाद महबूबा जी ने फिर से उन्हीं के साथ अलायंस किया। पहले उन्होंने एक मीटिंग में कहा आई विल नॉट बर्न माई फिंगर्स फॉर नथिंग, और कहा माई फादर डाइड अ सैड मैन। उसके 10 दिन बाद वापस बीजेपी के साथ अलायंस। तो आप क्या बोल रहे हैं? कब? ये क्या वहीदुर्रहमान पर्रा साहब ने बोला है?
बीजेपी की बात करें तो वो ये भी कहता है कि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको ये तो दिख रहा है कि आर्टिकल टूटा, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि आर्टिकल के टूटने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई। तो क्या डेवलपमेंट आपको एनसी की ओर से भी दिख रही है आर्टिकल के टूटने के बाद? हाँ, डेवलपमेंट दिख रही है मुझे। पीएसए लग रहा है रोज़, यूएपीए लग रहा है रोज़, बात करने पे बैन है, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, बाकी रही ये सड़कों वड़कों की जो डेवलपमेंट आप कह रहे हो, 2 जगह इन्होंने टाइलें लगाई हैं, एक लाल चौक में वो G20 के लिए लगाई थी और पोलो व्यू में, और इन्होंने 2 दीवारों को रंग किया उस दिन एयरपोर्ट से लेके बुलवार्ड तक। हाँ, ये 2 डेवलपमेंट्स इन्होंने की है, उसके मज़ीद इन्होंने कुछ नहीं किया। वो लाखों करोड़ अरबों खरबों जो ये कह रहे थे वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मैं गई ढूंढने, कहीं पे हैं, कहीं नहीं है, वो झूठ, सब कुछ जुमले। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एनसी जो है ये इलेक्शन जीतती है तो लोग क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं एनसी से कि अगले 5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट जो है हम रियल डेवलपमेंट देखने को क्या मिल सकती है? डेवलपमेंट तो दिखेगी ही दिखेगी। वो एनसी की कोई सरकार नहीं है जिसने डेवलपमेंट नहीं की है। जो भी आप इस रियासत में इदारे देखते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने बनाए हैं, हमारी हुकूमत ने बनाई हैं। लेकिन डेवलपमेंट आपको दिखेगी ही दिखेगी, वो कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, ये तो करना ही करना है। लेकिन उसके मज़ीद आप देखेंगे तो बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं की? जो हमारे राइट्स की लड़ाई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गए, जो हमें ह्यूमिलिएट किया गया 5 अगस्त 2019 को, जो हमारे क्या कहते हैं स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, बाइफरकेट किया गया हमारी स्टेट को, हमारी जो मुंह है उन्हें बंद किया गया, हमें जेलों में डाला गया, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या वो स्टेट अपने राइट्स जो है उनको वापस हासिल करने की कोशिश